ठीक है, पार्ट 4 है, यहाँ से जीमेल स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 3 हम लोग किया, पार्ट 2 पार्ट 3 का ना वो बाद में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पार्ट 4 स्टार्ट करो, जीमेल स्टार्ट करेंगे। जीमेल है ना, जीमेल में सबसे पहले इसने दिखाया था ना कि अकाउंट कैसे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं ना जीमेल के अंदर, तो उसने सब कुछ करा दिया। तो बस एट द एंड ना वो जाके बारकोड में जाके फंस गया, तो वो हुआ नहीं है, तो बाद में बताएगा कैसे करना नहीं करना, इसलिए वो रिकॉर्डिंग आया नहीं है, इसलिए वो नहीं किया और उस दिन एब्सेंट था मैं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट स्किप करना, अब आगे जाएंगे, ठीक है। तो जीमेल वेबसाइट से भी यूज़ कर सकता है, या सकता है एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकता है जो डेस्कटॉप पे मौजूद है, ठीक है। अब तो उसके अंदर जाएगा, ठीक है। और फिर तू जाएगा ना, तो सबसे पहले तेरा फोकस कहाँ रहेगा, तो इंसर्ट टैब से इनबॉक्स के अंदर। इनबॉक्स कहाँ होता है, जहाँ तेरा ईमेल आता हुआ है ना, जिसने तेरे को भेजा वो मेल आता है ना। जीमेल में अलग अलग फोल्डर टाइप होता है ना। इनबॉक्स होता है, सेंड होता है, ट्रैश होता है। सेंड में तो जहाँ हम लोग ने भेजा वो हम लोग दिखाता है क्या क्या भेजा, ट्रैश डिलीटेड ईमेल्स दिखाते हैं, ये सब देखेंगे आगे हम लोग, है ना। अब लाइक क्या है, मतलब कि हम लोग इनबॉक्स के अंदर आ गए हैं ना, तो इनबॉक्स है ना, नंबर भी दिखाता है भाई कि आपका कितना नंबर है, कितने नंबर ऑफ ईमेल है। मैं लास्ट में ध्यान नहीं दिया, यू कैन सी है ना कि आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और आगे हम लोग इनबॉक्स के अंदर, अब क्या होता है ना, लाइक अब हम लोगों ने कर्सर पीसी ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। कि क्या है कि जो कर्सर पीसी ऑन ऑफ है ना, ये ना इधर बहुत बार करना पड़ेगा, तो पता होना चाहिए कहाँ कर्सर ये ऑफ करना है, कहाँ ये ऑन करना है, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन वाला है, अभी धीरे धीरे होगा, फिर आगे जाके ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, बहुत के लिए ऑफ करना पड़ेगा, बहुत के लिए ऑन करना। बहुत ज़्यादातर तो ऑफ में ही काम होता है, बस कुछ कुछ के लिए ऑन करना पड़ता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पहले ही बता दिया मैं, ओके। और दूसरा चीज़ क्या है ना कि हम लोगों ना कि हम लोग वेब पेज पे क्यों कर्सर पीसी ऑन रखते हैं ना, कि भाई हमको सिर्फ रीड वीड करना, लिखना थोड़ी वेबसाइट पे है ना, करना तो हम लोग ऑफ कर देंगे उसको, है ना। तो लेकिन जीमेल में क्या है ना कि देर आर मैनी शॉर्टकट्स, है ना। तो हम लोग को अगर वो शॉर्टकट्स यूज़ करना है तो हम लोग कर्सर पीसी ऑफ करना पड़ेगा, और वो शॉर्टकट यूज़ करना है हम लोग को, ठीक है। तो उसके लिए ना क्या है ना, जीमेल हम लोग को शॉर्टकट बताता है वो, लेकिन मसला क्या भाई, तेरे को शॉर्टकट यूज़ करना है विथ स्क्रीन रीडर, है ना, तो जाके वो अनेबल करना पड़ेगा, वो डिसेबल रहता है, मतलब कि अनेबल रहता है वो करके, ठीक है। मतलब कि सिस्टम ऑफ रहता है, जाके तेरे को ऑन करना पड़ेगा, तभी ये शॉर्टकट कमांड कम करेंगे ना, तो फिर धब्बा वो वाला सीन है, ठीक है। तो क्या करना, कंट्रोल होम करके शुरू में आना है, वेबसाइट पे डाउन डाउन एरो करके लिंक्स कोलैप्स करके दिखाएगा, है ना। ये नहीं समझा तो 25 तारीख का रिकॉर्डिंग है, यू कैन है ना वॉच कर सकता है। इसे एंटर करना है, फोकस करेगा तू, तो कीबोर्ड शॉर्टकट में जाना है, एंटर करना है, टैप करके जाना है, तो उधर दिखाएगा डिसेबल लिंक। अगर डिसेबल लिंक है तो इट मीन्स हाँ भाई तो काम कर सकते हैं तेरे में। अगर ये अनेबल लिंक है तो एंटर करना, तो डिसेबल हो जाएगा, ओके। तो काम खत्म, ये अनेबल हो गया। अरे हाँ, एक्सपेंडेड को तू ऑन कर देगा ना, कोलैप्स लिंक है ना, एक्सपेंडेड रहेगा, तो जाके एंटर करना पड़ेगा बंद करने के लिए तेरे को, है ना। तो अब अपन आगे ले अपन कंट्रोल होम करेंगे, है ना। फिर इंसर्ट जेड से कर्सर ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ ऑन ऑन ऑफ बोलूँगा, कर्सर पीसी नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो ये पीसी को ऑन ऑफ कर दिया हम लोग ने, ठीक है। अब मैं ऑफ नहीं करता हूँ, ऑन रहता है, मैं डायरेक्ट सी दबाता हूँ, तो कंपोज पे नहीं लेके जाएगा मेरे को, कॉम्बो बॉक्स पे ले जाएगा, तो ऑफ करूँगा मैं, ठीक है। ऑफ करने का फ़ायदा क्या, ऑफ करने के बाद नहीं डायरेक्ट लेके आ जाएगा अपने को इनबॉक्स में, मतलब जहाँ मैसेजेस आए हुए हैं अपने को, ईमेल आए हुए हैं, ठीक है। वहाँ तू डाउन डाउन एरो करके तू कर सकता है, मेल्स देख सकता है, ठीक है ना। ये अलग प्राइमरी टैब, इंपॉर्टेंट टैब, ये सब टैब होता है, ये अपना प्राइमरी टैब, ये क्या होता है देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये पढ़ता है, डाउनलोड से पढ़ सकता है, ठीक है। समझ मेरे को भेजा मेल सर ने मुकेश जैन करके, ठीक है। अब उसने सर ने मुझे बुझाया, सब पढ़ रहा है, कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट पढ़ रहा है, नाम पढ़ रहा है, किसने भेजा ना, टाइम पढ़ रहा है, डेट पढ़ रहा है। अब एक साथ नहीं पढ़ना, क्या झंझट है भाई, क्या करूँ मैं। राइट एरो करेगा उसी मेल के ऊपर, ठीक है। तो वो राइट एरो करेगा तो किसने भेजा है वो, और हल्का सा मतलब कि सब्जेक्ट पड़ेगा। फिर राइट एरो करेगा तो सब्जेक्ट और थोड़ा कंटेंट पड़ेगा, पूरा नहीं पड़ेगा। फिर राइट एरो करेगा तो ये पूरा डेट एंड टाइम पड़ेगा, कब भेजा हुआ है, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ कॉलम, टेबल है ये, कॉलम है 3, ठीक है ना। ये तब है ना, ऐसे तो नेविगेट कर सकता है हर मेल का। अब तो अपने को चाहिए कि नहीं भाई, नहीं देखना मेरे को इतना, है ना, डाउनलोड करके एक साथ पढ़ना, मेरे को सिर्फ भाई सब्जेक्ट और किसने भेजा वो वैसे वाइज नेविगेट करना है। तो उसी ऊपर तू फोकस लेके आना, फिर तू डाउनलोड करके कर सकते हैं। जैसे मुकेश जैन वाला था, मैं राइट एरो कर रहा तो फर्स्ट कॉलम में क्या पढ़ रहा, फर्स्ट कॉलम में नाम और सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना। और फिर वहीं से मैं डाउनलोड करते रहूँगा ना, तो अलग अलग मेल्स पे जाता रहेगा, समझ में। फिर डाउनलोड करते एक मेल पे आ गया, मेरे को उसका डेट भी देखना, तो मैं राइट एरो पर डेट दे सकता हूँ, या मुझे उस मेल पे जाना है तो मैं लेफ्ट एरो कर करके उस मेल के ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है ना। किसी मेल के ऊपर गया, मैं एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर कर दिया तो पूरा वो खुल जाएगा, मतलब बताएगा कितना मैसेजेस वगैरह है, ठीक है ना। ठीक है, अब तेरे को पढ़ना है मेल के अंदर, तो किस पढ़ना है, तो को लेटर वाइज नेविगेट करना है, तो कर्सर पीसी ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ ओनली फॉर शॉर्टकट कमांड्स है ना। पढ़ने के लिए तो ऑन करना पड़ेगा पीसी कर्सर को, ओके।
उसके बाद क्या अपने को बाहर निकलना है यहाँ से, है ना। ये जो ईमेल के अंदर आया है तो कैसे निकलेंगे, कंट्रोल होम करेंगे, कर्सर ऑफ करेंगे, जी आई से अपने को बाहर दिखाया जाएगा ये। ओके, अब किसी के अंदर आ गया, मेल के अंदर आया तो ठीक है, तो मैसेज पर थोड़ी देर मैसेजेस दिखाया, ठीक है। तो शो डिटेल मेन्यू करके आना, उसके ऊपर आना, उसके नीचे तेरे मैसेजेस दिखाएंगे, ठीक है। पर्सर किसी ये जो पीसी है ना इसको ऑफ करना है, ठीक है, ऑन करना है, फिर डाउनलोड कर करके तू आ सकता है इसके ऊपर। ओके, शो डिटेल करके फिर तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं मैसेज वगैरह को। ओके, फिर तो कंट्रोल होम करके अपने को बाहर आना है ना। तो पता ही है अपने को कैसे बाहर आते हैं, है ना। कर्सर पीसी को ऑफ करना है, फिर जीआई करना है। लेकिन भाई जीआई करने से क्या होता है, जीआई करने से क्या होगा ना, तू मेल का मतलब शुरू में आ जाएगा, जिस मेल पे था ना उस मेल पे नहीं जाएगा तो बोलेगा। अब तो उस मेल पे फिर जाना यार, झंझट है। तो क्या करना, मेल पे थे हम लोग, ठीक है, वापस मैं मेल के अंदर आ गया, ठीक है ना। पर्सर की पीसी मेरा ऑफ है। ओके, ऑन करेंगे, बी से बैक टू इनबॉक्स करके ऑप्शन होगा, उस पर एंटर करेंगे तो वो अपने को ना उसी मेल पे वापस लेकर जाएगा जिस पे से हम लोग ने एंटर किया था, ना कि शुरू में लेके जाएगा। और फिर बाहर आने के बाद ना जस्ट ऑफ कर देना आपका कर्सर पीसी को, तभी वो पड़ेगा, ठीक है। ऑन क्यों किए थे हम लोग को, क्यों बटन ढूंढना है बी से, है ना, इसलिए। और ऑफ क्यों किया, क्योंकि हम लोग को ये पढ़ना है, मैसेजेस पढ़ना है ये, ठीक है ना, ताकि इधर उधर ना भटके। अरे अच्छा, हाँ ठीक है। अब देखेंगे कंपोज हम लोग किसी को मेल कैसे भेज सकते हैं ना, ठीक है ना। तो देख जब ऑन रहेगा ना का ये पीसी, ठीक है ना, तभी तू जा सकता है, क्योंकि नहीं ये कंपोज ना एक बटन है, बी से जाएगा तो तुम मिल जाएगा, 7-8 बनाना पड़ेगा, अपने को डायरेक्ट जाना है तो भाई ऑफ करना पड़ेगा तो पीसी। फिर सी करेगा, सी फॉर आ जाएगा कंपोज पे, है ना। तो एडिट दिखाएगा टू रिसीप्ट, मतलब तेरे को ना इधर डालना पड़ेगा कि किसको तेरे को भेजना है, ईमेल एड्रेस तो डालना पड़ेगा ना। ईमेल एड्रेस अब तू टाइप करते जाएगा, समझ में टाइप कर रहा हूँ मुकेश जैन, अपना मेरे को सजेशन दिखाते जाएगा कि हाँ एम डाला तो एम से सब सजेशन दिखाएगा, मनीष, मुकेश, है ना, माधव, जिसको जिसको भेजा सबका नीचे दिखाएगा वो ऑप्शन मेरे को, ठीक है। अगर मेरे को लगता है कि हाँ भाई मेरे को एम से ही चाहिए था, ऑप्शन मिल गया, बाकी मेरे को टाइप नहीं करना, तो डाउनलोड करके तू उस ईमेल पे जा सकता है, फिर एंटर कर सकता है। अगर तेरे को नहीं मिल रहा वो ऑप्शन, फिर तू लिखते जा, है ना, मुकेश जैन 121gmail.com, है ना, @gmail.com तूने लिख दिया, एड्रेस शिफ्ट 2 से होता है, ठीक है। gmail.com हो गया, लिख दिया, ठीक है। अगर यही एक ऑप्शन है ना तो 1 of 1 दिखाएगा, एंटर कर देना तो सेलेक्ट हो जाएगा। कोई या 1 of 2 भी दिखा सकते हो सकते हैं, मुकेश जैन या मुकेश बुक्स, मुकेश, है ना, फलाना, 3-4 ईमेल हो। ये ईमेल कब सेव होगा अपने में, जब मैंने उसको मैसेज भेजा और रिटर्न उसने भी मेरे को भेजा हो, ठीक है ना। ये खाली उसने भेजा हो मैंने नहीं भेजा हो तो फिर ये सेव नहीं होता मेल में, ऐसा सजेशन नहीं दिखाएगा फिर तेरे को, ठीक है ना। अब फिर मतलब कि तू सेलेक्ट करने के लिए एंटर दबा देना तो दिखाएगा सेलेक्ट 1 of 1। अब तेरे को चाहिए भाई किस क्या सेलेक्ट किया था, तू लेफ्ट एरो करेगा तो तेरे को ईमेल आईडी पढ़ के दिखाएगा। फिर तू राइट एरो करके 1 of 1 पे आना, टैप करना, सब्जेक्ट दिखाएगा। सब्जेक्ट क्या है, इट्स अ टाइटल। हम लोग कोई लेटर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो एक टाइटल देते हैं ना, फाइनेंशियल ग्रुप, है ना। कोई स्टोरी का क्या होता है, टाइटल होता है ना, जिससे हम लोग को पता चलता है फला फला एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह, है ना, कलेक्ट एट्रीब्यूट करके जो हम लोग बुक पढ़ रहे थे। ओके, वो एक टाइटल था, उसके अंदर लिखा हुआ है ना चीज़ें। तो फिर टैप करेंगे हम लोग, टाइटल देने बाद तो बॉडी आएगा, मैसेज बॉडी में क्या, तो बॉडी यहाँ लिखना है, ठीक है। क्या लिखना नहीं लिखना तो लिख सकता है, इधर तो कंट्रोल होम से कर सकता है। कंट्रोल होम करेगा तो इस मैसेज बॉडी में रहेगा, तो वैसे सेलेक्ट कर सकता है, डिलीट कर सकते हैं चीज़ों को, वैसे नेविगेट कर सकता है जैसे करते हैं। फिर टाइप करके सेंड करेगा, सेंड करने के बाद एंटर कर देना है। ये तो कंट्रोल एंटर से शॉर्टकट माने तो ये सेंड हो जाएगा मेल। अब वेट करना थोड़ी देर, ठीक है। अब वो दिखाएगा व्यू मैसेज, इट मीन्स तेरा मैसेज चला गया, जब तक वो पढ़ता नहीं मतलब नहीं गया है। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा भाई ये चला गया है, इसको कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे, है ना। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, ओके।